एथलेटिक्स में तो मैं आई थी 2017 में, सितंबर में, जब मैंने एक न्यूज़पेपर में मेरी मम्मी ने ऐड देखा था हॉस्टल का। तो बस मम्मी ने बोला कि ट्राई करना चाहती हो, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पसंद भी है, रनिंग करना बहुत पसंद था मुझे और इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई थी। मैंने कुछ 5 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग की, वो भी लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग नहीं की थी, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनिंग की थी। जब मैंने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया था तो कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि परफॉर्मेंस तो अच्छा आ रहा है और सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, अच्छे लेवल पे जाऊँगी। तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब मैं ओलंपिक जा सकती हूँ, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जा सकती हूँ। ऐसे-ऐसे मैंने पूरा सोचा एंड मैंने सोचा था कि पूरा साल मैं अच्छे से कवर करके चलूँगी। बट जो मैंने प्लानिंग की थी सर और मैंने, वो नहीं गई क्योंकि मुझे ऑफ सीजन में ही एंकल पेन आ गया। जितना भी मैं एफर्ट डाल सकती थी, मेरे कोच को पता है, मेरी फिजियो को पता है, मम्मी को पता है कि जितना मैं एफर्ट डाल सकती थी इस इंजरी में, उतना मैंने डाला है और मैंने अपना बेस्ट किया है। इंडोर चैम्पियनशिप था, उसमें मैंने बहुत गंदा परफॉर्म किया था और उसके बाद ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एंड सर को प्रॉमिस किया था कि सर मैं अगले महीने अपना पर्सनल बेस्ट करने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में झांसी की गलियों में पली बड़ी देश की एक होनहार लॉन्ग जंपर, जिसके सपने बड़े थे और जिंदगी सिंपल। नाम था शैली सिंह। कोच रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज और अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी लेजेंड्स की गाइडेंस ने ना सिर्फ शैली के टैलेंट को तराशा, बल्कि उन्हें ले चले एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर इरादे और जज्बात साथ चलते हैं। मैंने वैसे एथलेटिक्स में तो मैं आई थी 2017 में, सितंबर में, जब मैंने एक न्यूज़पेपर में मेरी मम्मी ने ऐड देखा था हॉस्टल का। तो बस मम्मी ने बोला कि ट्राई करना चाहती हो, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पसंद भी है, रनिंग करना बहुत पसंद था मुझे और इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। बस मैंने ट्रायल दे दिया और मैं लखनऊ हॉस्टल था, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई थी। मैंने कुछ 5 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग की, वो भी लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग नहीं की थी, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनिंग की थी। फिर वहाँ से मुझे जूनियर नेशनल में सिलेक्शन मिला था। वहाँ पे बॉबी सर आए थे, तो मैंने लॉन्ग जंप की कुछ 464 किया था मैंने। तब मैं 5th हो गई थी अंडर 14 में। तो उसके बाद बॉबी सर ने पूछा कि कितनी हाइट है तुम्हारी, क्या क्या करना चाहती हो, लॉन्ग जंप पसंद है? तो मैंने बोला हाँ सर, ये सब सब पसंद है मुझे। फिर वहाँ से मैं गई थी इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल, जहाँ पे अंजुमन सिलेक्शन के लिए आते थे, पहले बहुत पहले आते थे और कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते थे लॉन्ग जंप के लिए। तो वहाँ पे मैंने 493 किया था और अंजुमन ने बस ऐसे रैंडम सारे बच्चों को बुला रहे थे। एंड में मुझे बुलाया कि हमारी एकेडमी है बैंगलोर में, आप वहाँ पे आना चाहते हो? तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं रेडी हूँ आने के लिए। पहले जैसे रनवे में काफ़ी प्रॉब्लम थी मुझे, मतलब मैं स्पीड ब्रेक करती थी पहले और 2 साल पहले तो मैं अच्छे से प्लेसमेंट भी नहीं करती थी। बट लास्ट जो मेरा 23 में जम गया था 76, उस टाइम पे एकदम परफेक्ट टेक्निक थी और सर कभी-कभी पूछते हैं कि क्या टेक्निक की थी तुमने? सर मुझे तो इतना कुछ खास याद नहीं है कि मैंने क्या ट्रेनिंग वहाँ पे टेक्निक की थी, बट उसको देखना है बार-बार, तो मैं देख-देख के उसको सेम रिपीट करती हूँ। और ट्रेनिंग में भी कुछ टेक्निक्स, मतलब परमानेंट सर की टेक्निक है, मैं पहले पता नहीं क्या जंप करती थी सर ने कुछ टेक्निक्स ऐड करके मुझे लॉन्ग जंप सिखाया। मैं बहुत इजी सोच के आई थी लॉन्ग जंप। लेकिन शुरुआती दौर एक यंग शैली के लिए मुश्किल भरा था, जहां उनकी फिजिकल लिमिटेशंस उन पर भारी पड़ने लगी। फिर मैं बैंगलोर आई 2018 में एंड तब से बॉबी सर के अंडर में मैं 2018 से ही कर रही हूँ। देन मुझे 2018 में स्टार्टिंग में आई थी, मसल वगैरह कुछ भी नहीं था और ट्रेनिंग में भी नहीं थी, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत आता ट्रेनिंग करने में। तब से उनका करियर ऊंचाइयों को छूने लगा। देखते ही देखते शैली बन गई नेशनल जूनियर चैंपियन और फिर बनी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट, जहां सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फासला रह गया उनके और गोल्ड के बीच। उनका पर्सनल बेस्ट 6.76 मीटर्स, जो नेशनल रिकॉर्ड्स के बहुत करीब था। तक फिर मैंने कुछ जूनियर वर्ल्ड 2021 के लिए क्वालिफाई किया था, कहाँ से, गुंटूर से। तब बहुत खुशी मिली थी एंड उसके बाद ही कोरोना आ गया, तो फिर काफ़ी नॉर्मल माहौल था, मतलब ट्रेनिंग का टाइम ही था, तो ट्रेनिंग अच्छे से की
एंड जूनियर वर्ल्ड गया। तो उस टाइम पे सर ने एक चीज़ बोली थी कि मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, जो भी तुमने ट्रेनिंग की है मुझे पता है अच्छा परफॉर्म करोगे। और सर पहले से कंपटीशन कुछ टाइम पहले बता देते हैं कि इस कंपटीशन में कितना परफॉर्मेंस जाएगा, मतलब एक रेंज बता देते हैं कि हाँ ये रेंज करोगी तो गोल्ड आएगा और ये रेंज करोगी तो सेकंड आओगी। तो मुझे सर ने बोला था अगर तुमने 660 किया तो तुम्हारा पक्का गोल्ड है। एंड मैं बहुत थोड़ी नर्वस थी, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था। बस क्वालिफिकेशन में मैंने अच्छे से परफॉर्म किया एंड उसके बाद फाइनल में मुझे बैक पेन हो गया था क्वालिफिकेशन में ही। देन फाइनल में मैंने कुछ थर्ड जंप में 659 किया और मतलब एक बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कि सेकंड आ गई। मैं पहले फर्स्ट पे चल रही थी, वो फिर जो स्वीडन की एक लड़की है उसने 660 किया, देन 1 सेंटीमीटर से मैं सेकंड हो गई। लेकिन शैली का ये सफर आसान नहीं था। इंजरीज और सेटबैक्स ने उनकी हिम्मत को आजमाया, लेकिन उनकी हार ना मानने वाली सोच ने उन्हें और मजबूत बना दिया। फिर 2025 अपने चैलेंजेस लाया, चाहे वो इंजरीज हो या लोगों की उनसी उम्मीदें, लेकिन शैली ने हर चुनौती का डट कर सामना किया। जब मैंने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया था तो एक कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि परफॉर्मेंस तो अच्छा आ रहा है और सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे लेवल पे जाऊँगी। इस सीज़न का फर्स्ट कंपटीशन चेन्नई में किया था, वहाँ पे मुझे 5th जंप में एंकल ट्विस्ट हो गया था। एयर से जाके सैंड में लैंड होते टाइम एंकल ट्विस्ट हो गया। दैन उसके बाद उसको रिकवरी होने का टाइम ही नहीं मिला। मैं बीच बीच में कुछ दिन रेस्ट लेके रिहैब करके बैक टू बैक कंपटीशन जा रही थी। बीच में ड्रॉप भी नहीं कर सकते जब आपने एंट्री दे दी है तो बस फिर वैसे ही चलता आ रहा था। एंकल इंजरी अभी ठीक है, मतलब बेटर है, बट इसको हील होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा रेस्ट देना है और फिर इसकी दोबारा से रिहैब स्टार्ट करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है तो बेटर हो जाएगा। नहीं सोचा था ये साल मेरा स्टार्टिंग का ओपनिंग बहुत अच्छी थी, मतलब 64 नॉट बैड, बहुत अच्छा है। एंड मैंने सोचा था कि पूरा साल मैं अच्छे से कवर करके चलूँगी, बट जो मैंने प्लानिंग की थी सर और मैंने वो नहीं गई, क्योंकि मुझे ऑफ सीजन में ही एंकल पेन आ गया और तब मैंने PRP करवाई। दैन उसके बाद भी मुझे दोबारा पेन आया और वो 1 महीने की ट्रेनिंग से ही शायद मुझे लग रहा है कि मैंने 64 जंप की थी। विदाउट ट्रेनिंग जंप बहुत मुश्किल है, बट कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ मैं रिहैब और थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करके ही कॉम्पिटिशन लड़ रही थी। और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ना खुश हूँ मैं अपने परफॉर्मेंस से, बट जितना भी मैं एफर्ट डाल सकती थी, मेरे कोच को पता है, मेरी फिजियो को पता है, मम्मी को पता है कि जितना मैं एफर्ट डाल सकती थी इस इंजरी में उतना मैंने डाला है और मैंने अपना बेस्ट किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स और सितंबर में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर रहना एक बड़े खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल है, लेकिन शैली को यकीन है कि वो सही रास्ते पर हैं। लास्ट ईयर सर ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड मैं एंड तक करती रही कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी। मैं चल भी रही थी, एकदम एज पे चल रही थी कि मैं हो जाऊंगी एंड लास्ट में एनसी और मेरी सेम ही जंप गई है 659 और वो सेकंड बेस्ट में फर्स्ट हो गई एंड मैं सेकंड हो गई। वहाँ से मेरे थोड़े पॉइंट कट गए एंड ओलंपिक का मिस हो गया। बट थोड़ा सा सबको बुरा लगता है सर, मेरा फर्स्ट ओलंपिक था और जो मैंने छोटी मेरी कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ ट्रेनिंग में हो गया होगा, इंजरीज भी। बल्कि लास्ट ईयर जो मैं कंपटीशन कर रही थी यूरोप में, उसमें मुझे 2 इंजरी हो गई थी। एक तो मेरा एंकल ही था, सेकंड मुझे ग्रोइन पे इंजरी हुई थी। तो उसके साथ साथ जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने ट्राई किया, बट ठीक है अभी नेक्स्ट भी है, सारे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मैं जब भी काफ़ी ज़्यादा डाउन फील करूँ या मुझे एकदम लगता है कि थोड़ा रुक जा, तब ऐसे नहीं बोलना है। तो मैं डेली अपने डायरी में कुछ अपने बारे में लिखती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, मुझे इस लेवल पे जाना है, तो मैं लिखती हूँ सब कुछ। तो उससे मुझे हर टाइम एक बूस्ट मिलता है कि कोई बात नहीं, अभी अच्छे दिन नहीं है लेकिन अच्छे दिन आएंगे, ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, बाकी परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। सब चीज़, डाउनफॉल भी पूरा परमानेंट नहीं रहता है, अब भी जाएंगे ना, तो उसके लिए वेट करना है और बस पेशेंस रख के एक दिन ज़रूर जाऊँगी। डोमेस्टिक लेवल पर एनसी सोजन और मोमिता मोंडल जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स का होना शैली को हर बार अपने आप से बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है।
मैं मौमिता के साथ तो अभी इस साल से स्टार्ट किया मैंने कंपटीशन। उसके पहले इतना अच्छा नहीं था, बट एनसी के साथ बहुत अच्छा कंपटीशन मिलता है और पब्लिक हमारे कंपटीशन को एंजॉय बहुत करती है। मैंने लास्ट ईयर पंचकुला में कंपटीशन किया था एनसी के साथ इंटरस्टेट। वहाँ पे हम दोनों का बहुत टक्कर चल रही थी और पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे। मतलब लॉन्ग जंप की साइड में फुल भर रखे थे लोग और बहुत क्लैप कर रहे थे, बहुत साउंड कर रहे थे। कोई एनसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो वो अलग सा मज़ा था। मतलब एनसी थोड़ा करे, फिर मैं ज़्यादा कर जाऊँ, फिर मैं ज़्यादा करूँ, एनसी ज़्यादा कर जाए, तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिलता है। ऑफ ट्रैक हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। शैली का सपना है कि वो अंजू बॉबी जॉर्ज का सालों पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ पाएं और देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतें। सर, रनवे पे खड़े होकर मन में कुछ भी नहीं चलता है। सिर्फ जो सर बोलते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन्हें कैप्चर करो और आपकी छोटी छोटी टेक्निकें हैं जो कि आपका जंप इम्प्रूव कर सकती। कुछ 1 सेंटीमीटर भी सर लॉन्ग जंप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मैं 1 सेंटीमीटर से बहुत बार हारी हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर उस टाइम पे बस टेक्निक बताते हैं और मैं रिपीटली उनको याद करती हूँ। बस एक तरीके से मैं रनवे पे खड़ी हूँ, बट मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं जंप कर रही हूँ और उस जंप के बाद ही मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ सेम चीज़ में कि हाँ मुझे ये करना है। सर, कोई नहीं चीज़ क्लियरली नहीं बोल सकते, मतलब हमें नहीं पता हम कब कर लेंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ब्रेक करूँ और ट्रेनिंग इतनी अच्छी होगी तो अमेजिंग, मतलब जल्दी हो जाएगा। अंजुमन बॉबी सर हमेशा से यही चाहते हैं कि शैली ब्रेक करे, कर सकती है, इतनी कम एज में उसने जंप किया है, वो कर लेगी। तो मुझे बस अच्छा लगता है कि मेरे कोच और मैम सब लोग इतना अच्छा फील करते हैं मेरे बारे में, इतना अच्छा बोलते हैं कि शैली कर सकती है। अपने टैलेंट और मेंटर्स की गाइडेंस से शैली सिंह सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं, बल्कि इतिहास में अपना नाम लिखने और ओलंपिक्स में मेडल जीतकर भारत की पहली लॉन्ग जंपर बनने की तैयारी कर रही हैं। मुझे क्या होता है कि मैं चीज़ें कुछ कुछ जो मेरे पिन पॉइंट है मैं उनको याद करती हूँ। पहले जो याद करती थी अब नहीं करती हूँ, और उस टाइम पे मुझे वो हिट मिलता है और जोश आता है। जितनी पब्लिक होती है उतना ज़्यादा मुझे एक एनर्जी फील होती है कि हाँ अब तो करना है।